हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज डेट है 20 मार्च 2026 और मैं हूँ अपने ऑफिस में इस वक्त। ये देखो मेरे ऑफिस वाले लोग, मेरे घनिष्ठ मित्र ऑफिस के, ये मेरे दो मित्र। आज हम तीनों अपने अपने घर जा रहे हैं और बाहर मौसम देखो, एकदम बारिश हो गई है। बाहर का मौसम बहुत खतरनाक हो चुका है और ऐसे मौसम में हम लोग आज घर जाने वाले हैं। मैं दिल्ली जाऊंगी, एक हल्द्वानी जाएगी, एक देहरादून जाएगी। शाम को मैं घर चली जाऊंगी। तो जल्दी से अपना ऑफिस का काम ख़त्म करके मैं निकल गई थी घर के लिए। घर जाके मुझे पैकिंग करनी थी, खाना बनाना था, इसलिए मैं कोशिश कर रही थी कि मैं थोड़ा ऑफिस से जल्दी निकल जाऊँ। तो गाइज़, मैं रेडी हो चुकी हूँ दिल्ली जाने के लिए। एक ही बैग लेकर जा रही हूँ आज और ये बहुत भारी हो गया है। और 6:15 बज चुके हैं। टाइम है, बस का टाइम है 6:30। 10 मिनट का ही रास्ता है, शॉर्टकट से तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी। तो लाइट ऑफ कर देते हैं, चलते हैं। अब ये है वो शॉर्टकट रास्ता जिससे मैं जल्दी से बस स्टैंड पहुंच जाऊंगी। गाइस, मौसम देखो अब, वाह! बाहर मौसम बहुत सही हो गया। 2 दिन से यहाँ अल्मोड़ा में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, जिसका ये रिज़ल्ट है। तो गाइज़, मैं बैठ चुकी हूँ बस में। यहाँ से मुझे, ये दिल्ली की बस है लेकिन मैं दिल्ली से थोड़ा पहले उतर जाती हूँ। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि मैं एक्चुअल में हूँ कहाँ से, हरियाणा से हूँ, दिल्ली से हूँ या यूपी से हूँ। तो मैं आज सबकी कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। मेरा गांव हरियाणा है, मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ। लेकिन बहुत पहले मेरे दादा जो है वो दिल्ली आ गए थे नौकरी के लिए, फिर दिल्ली आके सेटल हो गए थे, तो हमने अपना घर दिल्ली में ही ले लिया था। फिर उसके बाद पापा की जॉब यूपी में लगी, यूपी में NTPC पावर प्लांट में, NTPC दार्जिलिंग, जो गाज़ियाबाद से थोड़ा सा आगे जाके है, गाज़ियाबाद नोएडा के पास में पड़ता है ये। तो हम बचपन से NTPC में ही रहते हैं, बट हमारा खुद का जो घर है वो दिल्ली में है, बट हम लोग हैं हरियाणा से। तो जब भी मैं घर जाती हूँ मैं दिल्ली वाली बस में जाती हूँ, लेकिन दिल्ली से थोड़ा पहले उतर जाती हूँ। वहाँ से मुझे NTPC जाना होता है, तो वहाँ पे मुझे पापा लेने के लिए आते हैं, फिर हम वहाँ से NTPC जाते हैं। तो अब इसके बाद कोई मुझसे मत पूछना कि मैं एक्चुअली में कहाँ से हूँ। मैंने सबकी कन्फ्यूजन अब क्लियर कर दी है। अभी रात के 8 बज चुके हैं। 6:30 बजे मेरी बस स्टार्ट हुई थी और अभी रात के 8 बज चुके हैं और हमारी बस अभी एक जगह पे खाना खाने के लिए रुकी है। मैं तो खैर यहाँ पे खाना खाती नहीं हूँ, मैं तो घर से लेके आई हूँ। जब हल्द्वानी पहुँच जाएंगे तब मैं खाना खाऊंगी। और ये वॉशरूम जाने का रास्ता देखो ज़रा, यहाँ से ये नीचे वॉशरूम जाने का रास्ता था और नीचे पानी चलने की इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है, ध्यान से सुनो। नीचे इतने तेज़ पानी बह रहा है, एकदम डरावना माहौल है यहाँ। तो गाइस, मैं अपनी बस में जिस सीट पे बैठी हुई हूँ इतना परेशान हो गई हूँ। पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने के इतने नुकसान होते हैं ना। तो मेरे आगे वाली सीट पे जो लड़की बैठी हुई है, खिड़की बंद नहीं कर रही है, बाहर इतना ठंडा हो रहा है और उस खिड़की खोल के मुझे इतनी ठंड लग रही है। जो मेरे पीछे सीट पे जो लड़का बैठा हुआ है वो भी खिड़की बंद नहीं कर रहा है, खिड़की खोल के बैठा हुआ है। जो मेरे साइड में मेरे साथ वाली सीट में जो अंकल बैठे हैं वो ड्रिंक करके बैठे हुए हैं। उनकी इतनी स्मेल आ रही है, आराम से बैठे कुछ कर नहीं रहे हैं, बट वो स्मेल बहुत आ रही है उनके मुँह से ड्रिंक की। आगे वाली खिड़की बंद नहीं कर रही है, पीछे वाला खिड़की बंद नहीं कर रहा है। पीछे वाले पता नहीं खिड़की पे झूल क्यों रहा है। 3 बार मुझे हाथ मार चुका है मेरे सर पे, उसको मैंने बोला तब जाके वो शांत हो बैठा है। मतलब इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने की, बट क्या कर सकते हैं, करना पड़ता है। मेरे साइड वाले अंकल हल्द्वानी उतर गए थे, तो उसके बाद मैं आराम से पूरे रास्ते सोती हुई आई थी। और रात को जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा बाहर मौसम एकदम फॉग हो रखा था। अभी हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं और इतना फॉग हो रहा था बाहर, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रात के बज रहे हैं 2:15 और मैं पहुंच चुकी हूं और मुझको लेने वाले भी, अरे यार, आ चुके हैं। वो ऐसे जा रही थी, इसीलिए आप इधर घूम रहे हो। दूसरा बदलो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बाहर, रोड ही नहीं दिख रही है बाहर। रखना गाड़ी अब ये लो आई थी, ये देखो बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं, इतना फॉग है। येलो वाली दिखाओ।
एक काम करो ना, हाँ। ये हेडलाइट बंद करके देखना, सिर्फ येलो लाइट जलाओ। थोड़ा ज़्यादा दिख रहा आता लेकिन वो नहीं, खाली वही दिखाओ। गाड़ी वाला आगे भी सामने नहीं, गाड़ी वाले को दिखेगा नहीं पहुंच गए भाई। ये बड़ा रिस्क था ये। भाई नीचे गंगर है। हाँ नीचे नदी बह रही है और फॉग में कुछ दिख नहीं रहा था। यही था डेंजर पॉइंट, बच गए।